Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a weekend in review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, आप बड़े कोई सोब्राइटी में आज। नहीं, आपने बड़े फूल छू रखे हैं पीछे। मैंने इसलिए रखे हुए हैं, मुझे माविश ने ला के दिए बिकॉज इट्स पिंकटोबर which अच्छा। is the month October for breast cancer awareness. So everything, lots of things are pink and white and red. This, so the pink, white and red. So Nice a combination. little awareness, yeah. Nice. जी। क्या चल रहा है आमना आपकी लाइफ में? कैसा गुजरा वीकेंड आपका? मेरा वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा। सैटरडे को मूसा की माशाल्लाह से 22nd बर्थडे थी। माशाल्लाह। तो हैप्पी बर्थडे टू मूसा। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि मैंने कराची में बैठ के उसको फिलाडेल्फिया में एक बेल्जियन चॉकलेट मूस केक डिलीवर कराया जो उसको नहीं, मिल गया। वाकई? हाँ, अरे तो वाह। मैं बड़ी खुश हुई। तो मुझे याद बहुत आ रहा है बिकॉज साल हो गया उसको आया नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना, ही कुडंट कम इन समर, तो इसलिए। जबरदस्त, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो फिर ड्रामे कौन से देखे आपने? रुई का गोला। रूही का गोला। हाँ जी। मैं अभी सो के उठा, आपको पता है सुबह सुबह जब मैं सो के उठता हूँ ना, मेरे दिमाग इतना रोशन नहीं होता। मेरे ख्याल है जी लीड मैं ले लेती हूँ इस वीडियो क्या की। रुई मेरी का सुबह गोला आपको क्या? पता है मेरी एवरी मंडे मॉर्निंग मोटिवेशनल मंडे मॉर्निंग उससे होती है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े मेरे मोटिवेशनल कोट्स तो इंस्टाग्राम पे जरूर पढ़ें एवरी वाह, मंडे वाह। मॉर्निंग। वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, रुई तो का गोला हसन की क्या है? आंखें खोलने के लिए मैं कह दूं कि जी हमारे पास इस हफ्ते हैं 1 2 3 4 5 ड्रामे। रूही का गोला क्या है? मैं पहले? पहुंच रही हूँ सर रुई की गोले पे। 5 ड्रामे हैं जिनमें से 2 ड्रामे ऐसे हैं जो बहुत फोर्थ थर्ड गियर में चल के ऐसे शाएं शाएं चल रहे हैं। 2 ड्रामे ऐसे हैं जिनको कुछ ब्रेकें लगनी सी शुरू हो गई हैं और वो फंस फंस के ऐसे चल रहे हैं। और एक ड्रामा ऐसा है कि जो हमारे राज़ो उल्फत के हीरो इर्तज़ा की तरह गोल गोल घूमी जा रहा है। नाम बताया ना। ओए होए होए। नाम बताया ना इन सब ड्रामों के, ताकि मैं होश में आऊं थोड़ा। जी जी आप होश में आ जाएं। हसन यूं है कि जो हमारे 2 ड्रामे हैं मेरे टॉप ड्रामाज ऑफ द वीकेंड, उनमें है नंबर 1 पे मुश्क और नंबर 2 पे घिसी पिटी मोहब्बत, जो कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, ऐसे मुश्क और घिसी पिटी घिसी मोहब्बत। पे फराटे मारते हुए ऐसे अच्छा। जबरदस्त। फिर जी अगले 2 ड्रामे हैं हमारे एक तो आपका सबात। सबात नहीं, सबात तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, सराब। सराब मुझे लगा बहुत मैंने नहीं देखा। आपने अच्छा ही किया, अपने हाँ। आप पे आपने रहम खाया, आपने रहम खाया। और 2 ड्रामे हमारे ऐसे हैं जो कि थोड़े से स्टोरी वाइज इंटरनलाइज हो गए हैं, लेकिन उनमें मैसेजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो इतने इंजॉयबल हैं कि दे आर लाइक सॉलिड। बंदे एक डोर से सबात। एंड सबात। अच्छा, मैंने शराब नहीं देखा लेकिन मैंने ज़िबाइश देखा। ओए होए। अच्छा ओके। तो फिर मैं अपने मुंह पे पानी के छिट्टे मारूं, थोड़ा सा मेरी आंखें खुले। और जी। आप ना सुबह सुबह क्यों रखती हैं आप रिकॉर्डिंग यार? ले जी आपको पता है लोग- मैं नहीं उठ सकता सुबह। मुझे आप लोग खुद जायज़ बात करें। आपका ख्याल है दोपहर के 1 बजे सुबह सुबह अगर हम इससे लेट रिकॉर्डिंग करें तो रात को आपको 8 बजे वीडियो नहीं मिलेगी। नहीं, तो लेकिन अब आप मैं- क्या चाहते हैं? हसन थोड़ी अपनी हसन आप रात को करते क्या हैं पूरी रात जो आप जाग रहे होते हैं? वैसे? मेरे सुबह नहीं उठा मैं। रात को जितने मर्जी बजे सोऊं, मैं सुबह नहीं उठ सकता। आज देखिए ना, मेरा एनर्जी लेवल इतना लो है आज। जी हसन एक्चुअली चौधरी साहब पीछे से एक असल में वडेरे हैं, तो इनको क्योंकि उठ के काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जैसे जो मजदूर लोग हैं जो 9 बजे दफ्तर पहुंचने के आदी होते हैं, आप देख रहे हैं। हसन जाग जाएं मेरे ख्याल। आपको कॉफ़ी पिलाऊं मैं? कॉफी पीने वाली तो इतनी लंबी ब्रेक हमारी होती नहीं है कि उसमें मैं कॉफी पीऊं, लेकिन कुछ ना कुछ जादू की छड़ी चलाते हैं इस ठीक छोटी है। सी ब्रेक में और फिर वापस आते हैं। जी। हाँ जी आमना। जी हसन आज मेरा बड़ा दिल है कि मैं लोगों को नाम दूं। लोगों को नाम लोगों दें? को नाम दूं। जैसे कि मुश्क में जो हमारा हीरो है ना, उसकी माँ उसका बड़ा सही नाम रखती है कि मेरा बेटा तो एक रुई के गोले की तरह है। तो अब हाँ, मैंने उसका अच्छा, नाम रुई का गोला रख दिया है। अच्छा, इसलिए जी, आप कह रहे थे। आप आज मुझे लग रहे हैं मेरे दिमाग में जो है ना एक गाना आ रहा है। क्या? नशे दिए बंद बोतलें। नहीं ये वीकेंड पे क्या होता रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा। I just slept late last night and then woke up early. लगता है हसन बहुत पार्टिंग कर रहे हैं। नहीं जी कोई हसन बात- छोड़ें हसन। अच्छा छोड़ें आप। जी। आप शराब से शुरू करें। मैंने नहीं देखा, आप बताएं आपको कैसा क्या हुआ एपिसोड में। हसन मैंने तो नहीं- पिछले हफ्ते भी नहीं देखा था, बट 2 हफ्तों का रिकैप दें जरा, क्या हो रहा है उसमें? नहीं उसमें हो ये रहा है कि जो असफंद यार है वो हमारी हीरोइन को उस मज़ार से ले आता है
अच्छा। रात को आपने देखा था ना वो सीन जब वो ठरकी बाबा भाग रहा होता है पीछे एंड शी रन स्ट्रेट मैंने तो वो देखा था जब वो बस मजार पे होती है, बस वो वहां मैंने वो मजार पे होती है हाँ। 2 किस्तें पहले। वो जब रात को उसको लगता है कि असफंदियार बुला रहा है, वो ठीक असफंदियार है। नहीं होता ओके एंड शी फॉलोज हिम। तो वो बाहर जब जाती है तो एक ठरकी बाबा होता है वहां पे ओके, हु ट्राइज नॉट द मजार वाला बाबा, समझ बाबा। टू मजार वाला बाबा, ओके मजार वाला बाबा अपने ऐसे ऐसे। अच्छा ये माविश ने रिव्यू किया था इसलिए आपसे मिस हो गया। हाँ। अच्छा मैं भी कहूँ हमने रिव्यू तो किया है ये। अच्छा तो वो जो मजार वाला बाबा होता है वो ऐसे ऐसे करके और ऐसे लेचरस किस्म की हाँ। सीरियस सब्जेक्ट हाँ। बट उसके पीछे भागता है। शी रन स्ट्रेट इनटू असफंदियार्स आर्म्स। असली वाला असली वाला असफंदियार वो घर से भाग के इसको बचाने आया होता है। हाँ। तो ये इसको लेके वहां से चल पड़ता है। ठीक है। अच्छा वो बेवकूफ़ का बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं अपने मामू को बता दूं या मामी को बता दूं कि किसी को बता दूं कि ये मेरे साथ महफूज है। वहां पे ऑफ कोर्स घबरा जाते हैं माँ बाप उसके कि यार वो हमारी लेके बच्ची। चला जाता उसको? हाँ जी वो लेके चला गया। जाता कहाँ है? वापस कराची की अच्छा तरफ। वापस आ जाता हाँ है। जी वो अपने उसके माँ बाप को नहीं बताता क्या सीन? वो माँ बाप को नहीं बताता पर उनको अंदाजा होता है कि ये उसको बचाने गया है, ये उसके पीछे गया है। नहीं लड़की के वहाँ? नहीं जी उनको होता है गया कहाँ, हमारी बच्ची कहाँ गई। अच्छा। वो वहां से वापस आ जाते हैं घर। अच्छा जी ये पूरी रात। और असफी लेके कहाँ जाता है? नहीं असफी और असफंदियार में फर्क है। असफंदियार ऐसा ना करें। लेके कहाँ जी जाता है? असफंदियार जो है वो लेके वापस आता है। रास्ते में उसको अंदाजा होता है दैट एक जगह वो बैठे होते हैं तो वो कहता है कि तुम मुझे बताओ तुमने क्यों मुझे कहा मतलब तुमने क्यों मंगनी की। तो उसने कहा तुमने मुझे कहा था। तो वो कहता है तुम क्यों बार बार झूठ बोल रही हो। और वो कहती है हाँ तुम भी झूठ बोल रहे हो, वो जो वो तुम खड़े हो वो भी झूठ बोल रहा है और जो वो उधर तुम खड़े हो वो भी झूठ बोल रहा है। तो उसको अंदाजा होता है दैट शी इज हेलुसिनेटिंग। हाँ ठीक है। असफंदियार चीता बहुत है वैसे। अच्छा। हाँ जी ये मतलब है वो सीधा कराची हाईवे सुपर हाईवे से पहुंचते हुए कराची सीधा चला जाता है साइकाइट्रिस्ट के पास डायरेक्ट। अच्छा। वो कहती है मुझे घर जाना है, मैं कोई कैदी थोड़ी। कहता नहीं हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, सीधा डायरेक्ट। साइकाइट्रिस्ट बड़ी अच्छी बातें करती है वैसे, यू शुड वॉच दैट वन सीन। बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल था साइकाइट्रिस्ट का। वो भी चित्ती होती है हमारी दोस्त हानी। अच्छा हानी? हाँ जी हानी साइकियाट्रिस्ट? हाँ जी हमारी दोस्त हानी। हानी प्यारी हानी जो है वो साइकाइट्रिस्ट होती है। अच्छा फिर तो देखना पड़ेगा। हाँ जी मैंने कहा ना आप साइकाइट्रिस्ट वाला पार्ट हाँ। देख लें। हानी प्यारी जो है वो तो हानी ने अच्छी बातें की हानी ने बहुत सॉलिड बातें जो की। कि वो असल जिंदगी में भी। मेरे ख्याल है उसने अपनी अकल थोड़ी अपने रोल पे भी लगाई होगी। अच्छा। और उसने एकदम उससे कहा कि आपकी बीवी जो आपके साथ जो है वो शीज गॉट स्किज़ोफ्रेनिया हाँ। और उसकी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने भी अंकलों वाला सवाल किया कि शादी के बाद क्या होगा मतलब। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कह सकते, इट कुड गेट वर्स इट कुड गेट बेटर, लेकिन जो इनके साथ हैं जिनके साथ इनकी शादी होनी है ही नीड्स टू बी वेरी सेंसिटिव टू हर प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। उसने ये नहीं पूछा कि दवाई कितनी देनी है दोपहर सुबह दोपहर शाम, उसने डायरेक्ट ये पूछा कि शादी के बाद इसका क्या? उसने और भी बड़े सवाल पूछे, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो अच्छे सवाल करता है, वो जवाब भी अच्छे देती है। और वो कहती है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये बिल्कुल वॉलेटाइल है। और हानि चाह गई? हानि छा गई जी इस एपिसोड पे। अच्छा। हाँ जी फिर जी वो उसको लेके घर आता है। अब वो पूरी रात गुजारी होती है इन्होंने इकट्ठे। पीछे जो वर्दा और जो स्टेप सिस्टर्स हैं उसकी इवल स्टेप सिस्टर्स वो पीछे ऐसी आग लगाती हैं अब्बा जी को और अम्मी को। वो आप सोच सकते हैं किस टोन पे जाके वो वॉल्यूम अनबेरेबल अनबेरेबल। आई कैन इमेजिन। I can say that between Sami Khan and Sonia Hussain, there is some traction. There is some understanding of the subject, which is serious. When you get to her house and you get to the mother and the sisters, oh my God, it is like a chain का मुरब्बा। मुझे तो आपकी बात सुन के मैं अगर बोलती हूँ चैन 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 चैन, जो कि आप कभी नहीं करते। नहीं वो इसी टोन पे वो चैन 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 15-20 मिनट चैन 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 चैन। अच्छा ना एग्जैक्टली। तो ये पार्ट आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और बाप कहता है मैं तो असफंदियार से शादी होने ही नहीं दूंगा। और बहनें कहती हैं मुंह काला करा के आई है। और जनाब नहीं तो देन इट्स मोर रीजन टू गेट हर मैरिड टू असफंदियार। मैंने कहा अब तो मुंह काला करा दिया है इसने। तो फिर तो उसी के साथ शादी कराओ ना जिसके साथ मुंह काला करा। मगर वो नमल नहीं चाहती ना, नमल को तो पता है अंदर से कि मुंह काला नहीं हुआ। हाँ। एंड शी वांट्स टू सीक्रेटली मैरी असफंदियार। तो ये पूरा एपिसोड था। अच्छी बात ये कि एस्टैब्लिश हो गया कि स्किज़ोफ्रेनिया है। हाँ। प्यारी हानी ने बड़ा अच्छा वो बता दिया। आई होप कि प्यारी हानी रहे आगे भी बिकॉज ऐसा हानि ने कहाँ से रहना है भाई, बार बार उसको इलाज की कराना है ना। वो एक ही हानि का सीन होगा। अच्छा चलें बारह ले जी हसन ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि हानि का एक ही सीन होगा। हानि का एक ही सीन होगा। तो डॉक्टर प्यारी हानी जो है वो बड़ा अच्छा बताती हैं। हाँ। और जी तो ये था एपिसोड। सुन के तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही हुआ मैंने नहीं देखा।
लेकिन जी जी ऐसे नहीं, आपने अच्छा, बहुत आई थिंक अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा, मैं देखना भी नहीं चाहूंगा, आप ही देख के बता हसन दिया मैं करिए। नहीं देखना, मैं नहीं, मतलब तो नहीं फिर क्यों, हमने जब 3 हफ्ते पहले डिसाइड किया था हम नहीं देखेंगे, फिर आप क्यों देखी जा रही हैं? नहीं, हमने कहाँ डिसाइड किया था। हमने कर लिया था। हसन आप बड़े तेज हैं वैसे, आप खुद से चीज़ें डिसाइड करते हैं, मुझे बताते नहीं हैं और फिर अच्छा चलें, एनीवे मूविंग ऑन टू ये जो था हमारा बेड्स। जी जो बेड्स है हमारा, वो मुझे लगा कि जैसे कि गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी शुरलियाँ अच्छी हैं। बस वो एक ही शुरली अच्छी है, वो मंसूर और वो भाभी वाली। नाजिया वाली हाँ बस, और क्या शुरली अच्छी है उसमें? नहीं, उसमें अच्छा है क्या उसमें, अच्छा है उसमें? हाँ मतलब मंसूर और भाभी वाला बड़ा अच्छा बस है। दैट्स इट, अदर देन दैट व्हाट एल्स इज गुड अबाउट बेड्स? नहीं मैं आमना देख रहा था मैं, और मैं, मुझे एक बात बताएं आप, अगेन $1,000,000 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी और आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, डज माही लव उमर और नॉट? What is she doing? She doesn't. No, but earlier she had feelings for Umar. I clearly remember that. She was fantasizing about him. No, remember when she sees कि वो कॉरिडोर में उसको रोकता है और they हाँ, have तो a moment. she did have like some sort. Why is it that you laugh when I say fantasize? आपकी दिमाग किधर चला जाता है? किधर चला जाता है? मैंने कहा फैंटेसाइज किस बारे में फैंटेसाइज करी कि थी? मेरा मियाँ है, मैं इसे रोमांस कब? कर रहा है। मैं इस बात पे हंसूंगा कि कब उसने फैंटेसाइज? शुरू में जब शादी होती है। हाँ, एक मोमेंट में उसने पता नहीं आपने मेरी हंसी का क्यों ड्यूल वैसे मीनिंग हसन आप भी ना वैसे सिंगल ट्रैक है, मैं खुदाई कसम। मैंने क्या किया? आप एवी ड्यूल मीनिंग निकालती रहती मेरी बातों का। मैंने निकाला ड्यूल तो और मैंने क्या कहा? मैं कह रही हूँ फैंटेसाइज, आप आगे खसियानी हंसी हंसे। मतलब तो व्हाट वाज दैट? एनीवे व्हाटएवर। तो oh she is a normal girl, she is married to मैं this ये आपसे boy. मैं अब सुन ले मेरे अर्ज सुन ले, फिर आप कहती है मैं तो बोलती नहीं हूँ, अगर मैं नॉन स्टॉप बोलना शुरू करूँ तो क्या करूँ? मैं सीरियस आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जब इनकी शादी नहीं भी हुई थी ना, माही की उम्र से शादी हुई थी, और पहले की मैं बात करूँ शुरू के एपिसोड्स में, there were instances where माही, it seemed to the viewer, to me at least, that माही liked उमर। एक दो जगह पे जब वो तोहफा लेके आता है और वो सारी चीज होती है तो ऐसा लगता था कि माही को उमर पसंद है। अब जब माही ये सारा डिसीजन लिया उसने कि मैं जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही है कि वो इतनी बुरी बन जाए सबकी नजरों में कि सब उससे नफरत करने लगे और उसकी शादी तुड़वा दें उमर से, या जेन्युइनली वो उमर से प्यार नहीं करती? ये मैं पूछा। मेरा ख्याल है वो जेन्युइनली प्यार दोस्ती के तौर पे तो हमेशा करती थी। शी इज़ नॉट इन लव विद हिम येट। I don't think she's in love with him. I think there's a very fine line between this kind of दोस्ती and love. लव होने में उसको देर नहीं लगेगी, अगर उमर उसको ज़रा सा पलड़ा पकड़ाएगा वो उसको प्यार हो जाएगा उससे। बट राइट नाउ शी इज़ इन अ वेरी अनकम्फर्टेबल पोजीशन, और थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसकी वजह से वो पहले मोनस भाई को पूछती है कि मैं अगर आ जाऊँ तो आप क्या रिएक्शन होगा, और वो कहता है कि तुम कभी भी। बट उमर ने तो पल्ला पकड़ा दिया ना उसे इस एपिसोड में। कैसे? उसने कहा ना कि जब रोशनी ने कह दिया कि चैप्टर खत्म, मैं भीख में तुम्हें उम्र दे रही हूँ व्हाटएवर, उमर ने कहा अच्छा ठीक है, तो मतलब इसकी तो जिंदगी अब आसान हो गई। ओ रियली हसन? ओ रियली? व्हाट? कोई भीख में आपको बंदा दे, ओके लो जी, वो तो वो कह रही है उसने भीख में दिया, तो शी शुड बी स्मार्ट इनफ टू रियलाइज। शी सीइंग उमर्स रिएक्शन, वो इतना अग्रेसिव हो गया है, वो बात बात पे उसको ताने दे रहा है, बात बात पे उसको बिलिटल कर रहा है। What kind of love is she expecting? Of course not. बिलिटल कब किया उमर ने? वो कॉन्स्टेंटली कर रहा है कि ओ तुम तो जो जाती थी वो हो गया, और अब तुम खुश क्यों हो रही हो, और फलाना क्यों हो रही हो, और अब तुम इसलिए कर रही हो ताकि लोगों को बताओ कि जी तुम बड़ी अच्छी हो। कॉन्स्टेंटली तो वो उसको ताने चिबियाँ दे रहा है, तो वो क्या प्यार ढूंढेगी इसके अंदर? तो उसको भी नज़र आ रहा है कि यार ये तो मतलब तिलों में तेल नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मोनस भाई ने उसको विंडो दे दी है कि आ जाओ, और बड़ा वो भी बहुत अच्छा मैसेज था कि यार तुमने अगर छोड़ा है अपने घर को तो किसी वजह से छोड़ा है, अगर तुम छोड़ोगे। उसने कहा कि हमने तुम्हें ऐसा नहीं है कि अपने काट के तुम्हें बाहर फेंक दिया जी, तुम मेरी बहन हो। मैं आपको बताऊं हसन, दो चीज़ें हैं। एक तो आप अगर फास्ट पेस के लिए ड्रामे देख रहे हैं कि जी बड़ा कोई वो हो रेसी, तो ये वो ड्रामा नहीं है। ये वो ड्रामा है उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त है, जो आराम से बैठ के हफ्ते में 2 किस्से देख सकें, जो देख के स्लो पेस एंजॉय करें। इट्स अ स्लो पेस ड्रामा, बट उसमें अगेन मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जो मोनस भाई कहते हैं उसको कि तुम यार छोड़ के आओगी तो तुम्हारा घर है, शादी हुई इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर से ताल्लुक टूट गया है, विच गिव्स हर द कॉन्फिडेंस दैट शी कैन कम बैक होम। इट्स अ गुड मैसेज। देन द फैक्ट कि ससुराल वाले अब परेशान हो रहे हैं कि यार अब ये खुश नहीं लग रहे, क्या बात है, ये सूटकेस लेके जा रही है, व्हाट्स हैपनिंग? इट्स गुड, इट्स स्लो पेस्ड एंड इट्स नाइस, इट्स नाइस। It's slow and For you, steady. it's too slow. Yeah, for me it's For too to you, it's too slow. Even 2 episodes are like
मुझे भी कभी कभी लगता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, अब मैंने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखी थी, मैंने जानबूझ के नहीं देखी और मैंने कहा मैं ये वाली 2 तो कुछ एपिसोड आगे देखता नहीं कुछ हुआ। हूं और मैं देखता हूं कि मुझे ये समझ आएगा या जी। नहीं आएगा। मुझे सब समझ आ गया। आ गया। हाँ मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मैंने 2 किस्तें मिस नहीं कर नहीं, दी एकदम। अब आप कोई ऐसा वो तो नहीं, शर्लॉक होम्स तो नहीं देख रहे ना कि अंदर से ट्विस्ट एंड टर्न ऐसा हो कि जेफरी आर्चर का कि आपको समझ ही ना आए, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन मेरी कुछ ले पर्सन से बात हुई है आउटसाइड ऑफ द फैमिली, आउटसाइड ऑफ एनीबडी आई नो, दे लव इट, दे से वी सो रिलेट टू इट बिकॉज हमारे फैमिली में ऐसे कैरेक्टर्स ये हैं। ऐसे आपकी ले पर्सन से कहाँ बात हो गई है वैसे? सैलॉन्स में, बाजार में, यू नो सैलॉन में अक्सर ही जो हाँ। लड़कियां कर रही होती हैं, लाइक आई वाज गेटिंग अ ब्लो ड्राई लास्ट वीक। मैंने कहा शायद आप रोडों पे निकलना शुरू, अंधेरी रातों में आगे है तूफानी राहों जी पर। नहीं, हाँ। सुनसान राहों सुनसान पर। राह- फिटे मुंह। हाँ, गाया भी तो गलत। एनीवे, मसीहा निकलता है और लोग उसे जिसे लोग जिसे लोग शहंशाह। आमना इंसानी कहते हैं। राती जंजीरा शीना पा के निकली है। हाँ बताओ तुम्हें बेड्स कैसा लग रहा है? ये आप देख रहे हैं हसन, इसी तरह अगर जाग जाएं तो चलें, अच्छी बात है। जी हसन, नहीं तो दे रियली रिलेट टू इट बिकॉज दे रिलेट टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड इट्स नॉट ऑफेंसिव टू देयर सेंसेस एंड देयर कल्चर एंड एवरीथिंग एंड सो दे लव इट। आपके लिए थोड़ा स्लो है, मेरे लिए slow है। मुझे भी कभी कभी लगता है थोड़ा स्लो आपके लिए नहीं है स्लो? है। हम एक ही थाली के कट्ठे चट्टे हैं। नहीं, लेकिन हम 2 अलग लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है व्यूअर्स को, आई डोंट नो, मिक्स ओपिनियन है। आप बताएं यार, आप लोग फीडबैक ही नहीं No, दे but रहे I आज। want to review it. हाँ, I ठीक want है, to- I'll also review. I'm also looking forward to Mansoor's reaction To what? towards this what has happened. अब ये बार-बार आप कहते हैं ना कि जी मंसूर और नाजिया को पता है that उमर was in love with somebody else और इसलिए वो माही से शादी। मंसूर knows, नाजिया doesn't know. नहीं, तो मंसूर ने नाजिया को बताया था, हाँ एक सीन था एक बीच में। सीन था बताया था। अच्छा, मैंने ये पूछा फायजा जी को जो राइटर हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इनको तो पता है तो ये इतने अनजाने क्यों बने हुए हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि उमर ने मंसूर भाई से कहा था कि मुझे पसंद थी लेकिन अब मैं इस बंधन में आ गया हूँ, तो उसका ख्याल है ये निभाने की कोशिश करेगा। वो उसको नहीं पता कि ये नहीं कर रहा कोशिश, शक हो रहा है। He hasn't reacted to this scenario yet. And Najia knows again that he liked somebody before marriage, but she doesn't know why it's not working now. उनका ख्याल था कि यार ये इतने अच्छे दोस्त हैं, वो पास था उसका, ये उससे निकल आएगा। Evidently वो नहीं निकला और अब मंसूर भाई क्या करते हैं, इंतजार है बिकॉज मंसूर भाई हैं सियाने वैसे। ठीक है, हाँ नहीं, आई लाइक मंसूर का। जी ठीक है, अच्छा ज़ेबाइश की बात कर लें? ज़रूर, शायद आप इसी भले जाग जाएं। नहीं, मैं एक्चुअली सो गया ज़ेबाइश, इतना बोरिंग था। नहीं यार, पता नहीं आपने जो बात की, मुझे तो उसमें वो गिल्टी प्लेजर वाला एलिमेंट नजर नहीं आया। एवरीथिंग इन ज़ेबाइश इज जस्ट टू ओवर द टॉप। इवन द सिंपल डायलॉग्स दैट दे डू, मैं अब स्टोरी में नहीं घुसूंगा क्योंकि मुझे आदि तो समझ ही नहीं आ रही अब जो हो रहा है। पेजी की शादी उसके साथ हो गई है, तो अगर वो उसको भगा के, मतलब उसके बन रहे थे हीरो बन के और उसको बचा के लेके आए हैं, तो अब उसको तलाक दे दें। अब क्यों नहीं तलाक दे रहे? इसलिए कि वो छोटे सरकार ने कहा है कि तलाक दी तो मैं ले जाऊंगा इसको आके। कि उसको क्या पता चलेगा छोटी सरकार? कहते हैं मैंने अपने बैठाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोग। अच्छा व्हाटएवर। तो छोटी सरकार एंड में इधर आ गया हॉस्पिटल में क्योंकि अम्मा को मौच आ गई है। हाँ जी। मौच क्या होता है? अम्मा को मौच अम्मा को मौच आ गई है। मौच आ गई है। हाँ जो जी। वो है ज़ारा's मदर इन अस्मा बा साहिबा का जो कैरेक्टर है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन जो बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही वो है इन सब की एक्टिंग। मतलब ज़ारा हो या बुशरा जी हो या बाबर अली साहब हो या अस्मा अब्बास हो या शबीर जान हो या वो जो उनकी बेटी बनी हुई, क्या नाम है उनका, जोया, राइट, जोया और जो मदर है, जी। हर एक की एक्टिंग, अगर वो नॉर्मल बात भी कर रहे हैं ना तो वो नॉर्मल बात ऐसे नहीं कर रहे, वो नॉर्मल बात ऐसे कर रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन? डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन, So, राइट। एक तो राइटिंग अगर होती ना अच्छी तो बंदा कहता कि जो डायलॉग्स हैं वो इतने पावरफुल हैं आपके, और बंदा कहे कि यार उसी में जबरदस्त है। एक तो राइटिंग का लैप्स है, ऊपर से डायरेक्शन भी बहुत बुरी है। तो बुरी राइटिंग और बुरी डायरेक्शन की वजह से जो परफॉर्मेंसेज हैं एक्टर्स की वो बहुत ही बुरी हो गई हैं, इतनी बुरी हो गई हैं कि बंदा देख नहीं पाता। तो मैं ये जब एपिसोड में देख रहा था, मेरा सिर्फ जो ध्यान था वो इन सब लोगों के एक्सप्रेशंस के ऊपर था, उनकी इवन द सपोर्ट जो एक्स्ट्राज हैं बीच में। जो ज़ारा का कोई एक सीन होता है जिम में और एक लड़की आती है, उसे अस्सलाम वालेकुम आपकी मॉडलिंग मुझे बड़ी पसंद है, और फिर कोई दूसरी लड़की वहां पे माफी मांगने आती है, तो इस लड़की का एकदम पारा उठ जाता है, तुम हो कौन, तुम्हें हीरे की अंगूठी मेरे भाई ने दी है, तुम्हारी औकात, लाइक एवरीबॉडी स्टार्ट्स स्क्रीमिंग ऑल द टाइम।
I mean, I'm a very loud person You don't myself. relate to that a bit? I'm a very loud person. मैं यही सोच रही थी, don't you relate to that a bit? I am a very loud person myself. जी. But you can't always be like, you know, over the top with your expressions and हर वक्त हर चीज exaggerated. मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं देख सकता उसमें। देखे थोड़ा सा हक की जब हम बात करते हैं, गिल्टी प्लेजर था, उसका साउंड ट्रैक तो मजे का था ना एटलीस्ट। बरसे नैना कुछ अच्छा नहीं था उसके बारे में। नहीं, एटलीस्ट उसमें इंटरेस्ट था कि अब जैसे हम जलन देख रहे हैं, जलन में टक 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 कोई डेवलपमेंट तो हो रही है ना, कोई मजा आता है कि ऐसे मुझे आपका वैसे वो नजर आ गया है, आपका वो क्या है, वो क्या कहते हैं, क्या प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सीसॉ नहीं म्यूजिक नहीं क्या? वो जो आपका सीक्वेंस नहीं, मतलब आपको मुझे नजर आ गया आपको क्या चीजें गिल्टी प्लेजर लगती हैं, जहाँ थोड़ी थोड़ी फहाशी हो ना, वो आपको अच्छी लगती है। तो इसमें है फहाशी, इसमें पेजी जो डोरे डाल रहा है नहीं उसके नहीं, वो ऊपर बड़े दूर दूर से डोरे डाल, ओ भाई हाथ पकड़ा उसने, ओ भाई बारिशों में मिलना, और वो बारिशों में मिलना, नहीं पेजी डोरे प्रॉपर इसमें और एपिसोड में साहिल डाले, और समुंदर उसने पे वॉक करना। नहीं पेजी ने बोला भी है कि एक अम्मा तुम्हारी कह रही है और एक जगह तुम्हारा शौहर तुम्हें कह रहा है, तो सारे अम्मा और दोनों उसकी तरफ देखते हैं, पेजी की तरफ, तो वो डोरे वोरे डाल रहा है और हाथ वाथ वो अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर रहा है सारी चीजें। बट बॉटम लाइन ये है आमना, मेरी प्यारी आमना, कि इन सब की जो एक्टिंग जिस तरह से हुई है ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है थोड़ी। लेकिन आप लोग इस बात से एग्री करते हैं ना कि जहाँ जहाँ हसन को थोड़ी सी नजर आती है ना, जरा ऐसा एलिमेंट थोड़ा स्पाइसी रेसी टाइप, वहाँ हसन की गिल्टी प्लेजर बन जाती है। हाँ, थोड़ा सा आग भी इन्हीं की गिल्टी प्लेजर थी, Probably. जलन भी इन्हीं की गिल्टी प्लेजर है, Probably. आहो। Probably. तो अब क्योंकि आप पेची को उस नजर से देख नहीं रहे, तो इसलिए अब आपको वो मैं पता नहीं आप लोग देख रहे हैं ज़बाइश, वैसे क्या आप लोगों की असेसमेंट है? आपने जो देखा था एपिसोड, वो मैंने तो आपको पता सुनने है में मजे का लग रहा था, बाय डिफॉल्ट बैठे हुए माविश के साथ देख लिया था, मैं नहीं देख सकी, आई डिडंट वॉच इट, आई डोंट नो व्हाई डिड यू गो एंड वॉच इट? because I have to interview somebody today from Zebayish. आप लोगों को And it's gotta be like a really explosive interview because obviously I'm gonna talk to them about all of this. I'm like, आपकी एक्टिंग तो बहुत बुरी है आप नकल किसकी बता रहे हैं? भाई, मैं अपने मेरा अमेरिकन रू आ गई मेरे अंदर एकदम। किसकी? अच्छा एनीवे, तो ये सॉरी मैं फोन अपना साइलेंट कर लूं। तो ये जो सिचुएशन थी ज़ेबाइश की सारी, मुझे प्लीज नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं Sir, आई, next. और मैं नहीं देख सकता ज़ेबाइश। नेक्स्ट स्वाइप I लेफ्ट can't watch. स्वाइप राइट It's a horror story. लेफ्ट राइट स्वाइप अच्छा, नेक्स्ट। हाँ। हाँ जी, आगे चलें। घिसी पिटी मोहब्बत, हाँ जी, घिसी पिटी मोहब्बत। तो रिज ने सामिया को नहीं, रिज ने सैम को बता दिया। अब सामिया जरा लंबा हो जाता है, अगर वो रिजवान से रिज है सामिया तो बहुत लंबा हो जाता है। हमने ये जो आपने 3 सिलेबल पौना सेकंड आपने जो बचा लिया है, इसमें अरबों की डील फाइनल हो जाती है, यकीन करें आप, करोड़ों की नहीं। पौना सेकंड नाम ना, पौना सेकंड, तुम क्या जानो पौना अगर सेकंड। आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मैं आगे सैम सामिया, ओए वेरी हैवी डिफरेंस। एनीवे, अच्छा सैम जी, रिज जो है वो सैम को बता देते हैं हाँ। कि मैंने तो इस तरह तुम्हारा जेवर मैंने चुराया है, और वो भी एक दूसरी औरत के लिए। तो वो अपना मुंह शोध होती है जाके। तो सैम को तो पता ही था ना। नहीं पता था, अभी बताता है जो वो। फिर मोमबत्ती जलती तो जला ये के अभी उसने तो बताया उसने, किसने? पिछले एपिसोड में बताया ना। वो तो बताया है, लेकिन शी न्यू समथिंग वाज फिशी। Yeah, she was totally in love with him in the last 2 episodes. What have you been watching? Amna, have you not watched this episode? This episode, yes, मेरे बाप, उससे पहले 2 एपिसोड थे तो वो इश्क वो तो ठीक है ना, but in this हाँ, तो she knew कि there's something up his sleeve. He tells her in the beginning of the episode that I have sold your jewelry. Why does he do that? When she puts the मोमबत्ती and she said, तुम And मुझे what हर does she चीज़- say to him before that? कि तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है मुझे बता दो। कि and why does he bring it up? And he says कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें सब पता है, हाँ। और तुम जानबूझ के नहीं हाँ, बोलती। ठीक है। तो उसको ये मैं कह रहा हूँ Sure, कि that उसको उसका कोई छोटा मोटा सीक्रेट हो, या ये तो नहीं ख्याल था ना कि मेरा जेवर बेच के दूसरी औरत को दिया हुआ है, तो वो बता देती है। एंड देन वी सी हर थ्रू आउट द एपिसोड थिंकिंग नथिंग, एंड में कुछ होता है। फिर नूर साहिबा जो है, शी इज़ ऑलरेडी मूव्ड ऑन, और उन्होंने अंकलों को फंसाना शुरू कर दिया है एज कि उनका वो था। जो ठरकी अंकल हैं, वो ये पता चल रहा है कि सिर्फ उनकी ठरक जो है वो सैम के लिए नहीं है, वो हर जवान लड़की पे ठरक उतारते हैं अपनी, जो कि उनकी मुलाजमा एक मुलाजमा आती है, वो भी पता चल छोटी जाता उम्र है। जी, अब ये बड़े इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल है कि देखने वाले भी ये देख के कुछ सीख सकते हैं कि यार आई मीन किस किस्म के लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल ऑफ दैट, यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यासर भाई जो हैं वो भाग गए हैं, हाँ, शादी फरत आपा की टूट गई है,
ठीक है बट द जी। मदर इज वेरी हैप्पी कि 5-7 लाख रुपए उनको। एग्जैक्टली तो मदर का भी कैरेक्टर जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फनी है, ये थोड़ा सा इविल भी है। काफी इविल है, जो काफी कहा कि evil ये है। परफ्यूम जो है ये हमारी तरफ हाँ से लेकिन वो फिर मुड़ के देखती है ना उसे, मुझे लगता है जैसे कि कुछ उसके ध्यान में है। और- नहीं, नो रिग्रेट। no regret. She doesn't seem like a person who'll हाँ बट have any उनको जो grudges. शौकर मिला है ना कि जब वो पूछती, वो कहता है कि कोई और औरत है, वो कहता है हाँ, कहता है हाँ अमीर है, कहता है नहीं अमीर नहीं, खूबसूरत बहुत है, कहता है उसका मैं क्या करूँगी, कहता है उसका बच्चा भी है तो बेटी बेटा बेटी, ये कितनी उम्र 21, तो शी गेट्स व्हेन के खूबसूरत ओल्डर वुमन, तो ये तो बेचारा मतलब नाउ शी दैट्स गोइंग टू और बी अ गरीब प्रॉब्लम। also. हाँ और गरीब ऑल्सो। लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन ही मीट्स सीज नूर एट द एंड हैविंग डिनर विद अनदर फैमिली, Not the family, the entire gang. गैंग। जिन जिन के साथ मिल के ये सब हाँ कुछ जी। किया था, और वहां पे वो हमें क्लैरिटी मिल भी गई कि जिस तरह से तुमने मेरा सामान निकाला था, जी। कि जो पहला जो इंटरेक्शन हुई थी रिज की और नूर की, और जो सामान फेंका गया वो था क्यों हुआ था, वो जी। जानबूझ के फेंका गया था मुर्गा फांसने के लिए। तो वो अच्छा टाई अप हो जाता है सारा कुछ। और वो हमने- लूप होल नहीं रहा हमारे वो लिए, लूप होल नहीं रहा, जो हम उस वक्त सोचे थे ये क्या है, तो वो Incidental नहीं असल था। में कौन करना चाह कौन रहे करना थे, चाह रहे और थे। शी प्रॉब्ली न्यू ऑलरेडी कि ये लड़का है और ये इस तरह से इसको फांसी और डाल- प्रोमो में हमें वो कहता है कि जी नहीं मैं तो मर जाऊंगा आपके बगैर, तो वो कहती मर जाओ, मर जाओ। कहती हजारों लड़कियां जो है वो मर्दों के पीछे मरती हैं, तो तो इस बार मुझे लग रहा है कि रिज मर जाएगा, मुट्ठी भर जो है वो लड़के मर जाएंगे तो तुम मर जाओ। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा जी है। रिज मरेगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं 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 मरेगा। नहीं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके, और मेरा नहीं ख्याल। बट आई हैव टू से रमशा's एक्टिंग Yeah. वाज एक्सेप्शनल इन दिस Yeah. एपिसोड। जो काफी अरसे से मैं वेट कर रहा था कि रमशा के ऊपर फोकस नहीं आ रहा और रमशा की परफॉर्मेंस खुल के हमें देखने को नहीं मिल रही। ऑल हर सीन्स शी वाज वेरी गुड, आई thoroughly enjoyed her performance. She was And even also very Wahaj good, was even Wahaj, मैं ये I कहने mean की थी, सारे actors the way Wahaj's character has been written actually is very consistent, कि वो बड़ा फ्लेकी सा है, उसने ऐसे इमोशनल होकर शादी कर ली, अच्छा अभी लड़की प्यारी जवान है, वो उसे कहता है जब वो बूढ़ी हो जाएगी when she loses her looks तो मैं छोड़ दूंगा। और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, यानी कि बच्चे पर- इस वाली से हाँ, मैंने रखना है इसको, रखना है तलाक बच्चों नहीं के देनी, और लिए, कहता भी है उसे, कहता भी है। और फिर वो बाद में ही ट्रिवियलाइजेस द होल थिंग व्हिच वाज वेरी अनोइंग, कि इतना अनअपोलोजेटिक होता है और उसको कहता है कि यार क्या ऐसी बड़ी बात है, जबकि बड़ी बात बहुत है। और एंड में भी जब वो उसको कह रही होती है कि तुम्हें एहसास नहीं है कि कितना बड़ा रिश्ता है शादी का और तुमने धोखा, तो वो कहता है क्या चाहती हो यार तुम फलाना, ही डजंट एक्सपेक्ट कि वो तलाक मांगेगी, क्योंकि वो शौक होता है, वो बड़ा अच्छा मोमेंट है, उसकी शक्ल एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड, शौक होता है कि यार पागल हो गई वाकई वांट, तो फिर वो जब पुश करती है कहता है अच्छा लो भाई तलाक यू नो ओवर, एंड देन ही सीज के साथ अच्छा हुआ क्या है। ये कैरेक्टर जो वहाज ने जो प्ले किया ना, ये प्ले करना एक कॉम्प्लिकेटेड बात है, क्योंकि वहाज के कुछ जो सीन्स हैं उसमें कॉमिक एलिमेंट है, जी। ठीक है, कुछ जो सीन है जो कि सीरियस सीन है, कुछ जो सीन है वो गुस्से वाले सीन है, जी। तो जब वो गुस्सा कर रहा होता है तो वो गुस्से में लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपको हंसी आ रही हो यार कि ये क्या है, बिल्कुल, कार्टून है बिल्कुल। ये हंसी कर, जब वो सीरियस सीन्स कर रहा होता है, जब उसमें रिग्रेट नजर आ रहा होता है कि उसने चोरी किया था, या एक जगह वो जब उसे कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है सामिया से, जब उसकी आंखों में रिग्रेट नजर आ रहा था तो सही रिग्रेट नजर आ रहा होता है, जी। वहां पे वो नहीं नजर आ रहा होता कि अच्छा अब ये कोई मतलब है कि नहीं। फनी सीन चल रहा है, और जो फनी सीन्स होते हैं वो फनी सीन्स और होते हैं, आप ये अच्छी बात है कि कोई भी कैरेक्टर्स ब्लैक एंड वाइट ऐसा सच नहीं है, ग्रे हैं सारे, सब ग्रे हैं। मतलब इवन सैम का जो कैरेक्टर है ऑफ कोर्स शी इज मोर ऑफ वाइट, लेकिन रिज इज ग्रे, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं, तो ये अच्छी बात है, बट अगेन फास्ट पेस्ड, इंटरेस्टिंग, Enjoyable. enjoyable and thoroughly मतलब one of the good dramas of the week ठीक for हो गया। sure, For sure. for sure। हाँ जी, अब आए आप इश्क मुश्क मुश्क इश्क मुश्क, मुश्क रुई का गोला, मुश्क रोई के गोले पे हैं। जी क्या प्रॉब्लम होगी थी पिछले हफ्ते यार आप लोगों को? क्यों? मुश्क से? आप लोगों ने रिव्यू किया ना मुश्क का, नहीं और मुझे लोगों तो कोई ने- प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ। माविश फाउंड इट अ बिट स्लो हाँ। and she didn't, she's not, But wasn't she not, also said that she's not watched most of it, she's just seen no one. she watched it with me then, अच्छा, she watched it with me, she was not a fan of it and she felt that everything was being overcomplicated, but now after watching these dramas and she's staying with me these days, so she agrees कि you know वाकई यार बाकी जितनी slow paced ड्रामों की चल रही है, at least it's fast, characters are good, बड़े tracks हैं और अच्छा है, तो yeah, no this was a good episode, ये तो बड़ी मजे की मुझे बहुत episode अच्छी लगी। एपिसोड थी ये, बहुत अच्छी मैंने episode- ये मुश्क और सबात की मैंने पिछले हफ्ते की भी एपिसोड्स पहले देखी, ये दो इम्पोर्टेंट ड्रामे हमारे, और फिर मैंने इस हफ्ते के शाबाश हसन शाबाश, शुक्रिया, गुड बॉय, 10/10 10/10 2 गोल्डन स्टार आपके तीन। हुए, चलो 3। थैंक यू। हसन जी बहुत अच्छी एपिसोड थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया इस एपिसोड को, और
मुझे जो इंटरेस्टिंग तरीन कैरेक्टर्स है ना, जो जोड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, जो इंट्रीग करती हैं, एक तो ताई और डॉक्टर राना का है ट्रैक, इट्स वेरी इंट्रीगिंग। एक मेरा सवाल है उससे लेके, दूसरा, इससे पहले कि आप आगे चलें, जी। मैं ताई और डॉक्टर राना के बारे में एक सवाल करना चाहूंगा। ताई और डॉक्टर राना जो कंस्पायर कर रहे हैं, जी। जो ताऊ है उनको पता है ऑब्वियसली, वो कहते भी हैं कि मुझे क्यों इंजेक्शन लगा रहे हो, ये जब भी इंजेक्शन लगाते हो मेरी तबीयत बहुत खराब हो ये जाती नहीं है। पता कि उसका अफेयर चल रहा है, मारने की कोशिश कर रहा बट ये तो पता ना कि इंजेक्शन लगाते हो तो खराब हो जाए, और वो शक है। डॉक्टर राना उस वक्त बहुत उससे कहता है कि 6 इंजेक्शन रह गए हैं, उन 6 इंजेक्शन के बाद हमेशा का आराम एंड ऑल ऑफ That दैट। could also mean that you'll be cured. Or Really? Yeah, of course. You think that? Yeah. मुझे वो चीज थोड़ी और लगी कि नहीं, वो वो इस तरह क्योंकि- कर रहा है, और फिर अगले थोड़ी देर बाद डॉक्टर राना ही उसकी बेटी का रिश्ता लेके आ रहा है, तो why wouldn't he tell anybody? No, I think that he feels that मैं ठीक हो जाऊंगा 5 इंजेक्शंस के बाद. I don't think he's lucid I enough. don't think so. I don't think he's lucid enough to think. No, but why would he scream then कि नहीं लगाओ, जब भी आप लगाते दर्द हो। होती होगी, तकलीफ होती होगी इंजेक्शन की, I don't know. वाह भाई, आप- Obviously he doesn't know. I mean, गलत अगर डायरेक्शन पूरा है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, but obviously he doesn't know that ये मुझे मार I'll रहा ask है. Imran about आप पूछेगा. I don't think he feels that मुझे मार रहे हैं ये, for sure. ऐसा this. नहीं मुझे है. उस वक्त उस सीन से मुझे ओके, फिर नहीं, मुझे आपका ये आपकी कंसर्न वैलिड है. मुझे इंडिकेशन ही हाँ, आई है कि हाँ। उसको पता है ताऊ को, हाँ. बिकॉज उसका जो डायलॉग था पूरा, आई मीन ताऊ वुड हैव टू बी रियली डम देन कि अगर उसको ये बात नहीं समझ में आई या वो होशोवास में नहीं है, तबीयत उसकी इतनी खराब है। मुझे वो और लगी बात। एनीवे आप आगे चलें। नहीं, मगर ऐसा अक्सर होता है। अगर आपने सिक्स सेंस देखी हो, जो पुरानी फिल्म थी, उसमें जो बच्चे को पॉइजन कर रहे होते हैं तो ही इज गेटिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, मगर लोगों का ये ख्याल है कि दवाई चल रही है तो लोगों वो तो हाँ। उससे कन्वर्स कर रहा है ना डॉक्टर राना। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर राना ने वो डायलॉग बोला कि 5-6 और जिस हाँ। टोन में बोला, जिस तरीके से हाँ, बोला, मगर वो हमें पता है ना कि डॉक्टर राना पीछे से क्या है, could तो be। वो बट या इमरान से पूछूंगा मैं। आप पूछेगा। तो जनाब साहब, डॉक्टर राना और ताई जी का ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो वो वायल करके बाहर डस्टबिन में फेंकते हैं वो गुड्डी साहबा ले जाती हैं निकाल गुड्डी के। तो शर्लॉक बनी हुई है। शर्लॉक गुड्डी जो है ना शर्लॉक गुड्डी, गर्लॉक। गर्लॉक जी, ये अच्छा आपने ट्राई Girlock, किया। I like हमारी the जो name। गर्लॉक है ना, Girlock। अच्छा गर्लॉक जो है वो वायल भी छुपा लेती है। गर्लॉक का और एंड ऑफ द एपिसोड में जो रूही के गोले के साथ जो इंटरेक्शन अच्छा, होता ये है आपने इंटरेस्टिंग ना, ये मजेदार था ये। एक सेकंड मैं वापस जाना चाहूंगा। यस गर्लॉक जब राना और उसकी कॉन्वर्सेशन सुनती है, यस तो फिर गर्लॉक को तो शक पड़ जाता है ना कि ये कर रहे हैं इंजेक्शन, उसको गलत दे रहे हैं। यस तो इसका क्या मतलब हुआ? गर्लॉक भी वही कॉन्वर्सेशन सुन रही है और ताऊ भी वही कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। तो अगर गर्लॉक को वो कॉन्वर्सेशन सुन के पता चल गया कि ये लोग पॉइजन कर रहे हैं, तो फिर ताऊ को क्यों नहीं पता लगा? because she's seen Dr. Rana hovering around the house otherwise as well, और गर्लॉक जो है वो सुपर फास्ट उसकी सेंसेस हैं, और तो गर्लॉक ने 2+2 एंड शी इज लुकिंग फॉर ट्रबल कॉन्स्टेंटली। जो ताऊ साहब हैं वो तो आधे ड्रग्ड हैं, वो लूसिड नहीं है। ठीक है, फिर समझ आ गई? बढ़िया। आज तो आप भी एमलॉक हो गई हैं, एमलॉक। Amlock and Sherlock and Gerlock. Gerlock, अच्छा। All right then. क्या कह रही हैं आप गर्लॉक? मैं कह रही थी कि गर्लॉक का जो एंड में अंधेरे घर में जब लाइट जाती है तो जो रूही के गोले के साथ होता है इंटरेक्शन, वो अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बोरिंग ट्रैक है ना पूरे मुश्क में, वो हमारी बहन महक और हमारे भाई शायान का है। नहीं यार, वाकई यार वो रोती जा रही है, वो रोती ही चली जा रही है, मिनमिन करती ही चली जा रही है। हाँ। वो जो है वो ऐसे बिखरे मोती की तरह इधर उधर लुढ़कता फिर रहा है। वो चाचू को क्यों मार दिया उन्होंने यार? अच्छा, चाचू का आप मुझे अब ये समझाएं कि चाचू और जो डॉली है, आई एम सॉरी, वो जो कैरेक्टर आई डोंट रिमेंबर। Dolly is a good name. नो, शी वाज डॉली एंड डॉली की आएगी बारात ना। अच्छा, हाँ। जो बारात सीरीज था, Okay. आई कांट गेट ओवर द डॉली। तो जो चाचू और डॉली का ट्रैक है, हाँ। उस पूरे ट्रैक का मकसद क्या है? अधूरा छोड़ दिया आपने। आई थिंक उसकी वजह से अब डॉली के जो एहसासात है ना, वो तब्दील होंगे टुवर्ड्स मुकद्दर खान, और मुकद्दर खान को जो डाउनफॉल है ना, वो अब शुरू होगा। मुझे ऐसा लगा। बड़ा आपको ट्रस्ट है डॉली में। क्योंकि डॉली ने जिस हिसाब से चूड़ियां तोड़ी है ना अपनी, हाँ जी, एक एक करके, उसके अब दिमाग में फुल थ्रॉटल एक चल रही है। सर मैं मीरादम ही जगह है ना? नहीं, मीरादम में नहीं रहते, ये दूसरे शहर में रहते हाँ नहीं, हैं। ये लोग दूसरे शहर में रहते क्या नाम था इस शहर का? हैं। मुझे नहीं पता जो भी शहर था। मैं इसके सैलॉन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। क्यों। इसलिए कि जब चिट्टा जोड़ा पहन के खेतों में से डॉली ऐसे ऐसे फलांगे मारती कोई हुई- पसीना नहीं आया, कोई कुछ नहीं। नहीं जी, एक तो बहुत सर्दी है ना। नहीं पसीने की बात नहीं कर रही। हरे हरे खेतों में वाइट कपड़ों में डॉली,
मतलब कैमोफ्लाज तो उसने सोचा ही ना कि मैं चादर ले लूं या कुछ छुप जाऊं या मुंह छुपा लूं। नहीं, तो अपनी वो पाजेब, सब गए हुए थे ना बाहर। सर आप लेट योर अच्छा इमेजिनेशन, अच्छा, तो वो ओके। अपनी पाजेब छनकती हुई हाँ जो हाँ। हरे हरे खेत में, सरसों के खेत में से अपना वाइट दुपट्टा लहराती हुई डॉली जाती है कैदी नंबर 1 से मिलने। पायलिया हो एग्जैक्टली, हाँ जी। हो। तो जब वो पहुंचती है हाँ। तो मैंने देखा कि डॉली का तो क्या सिलिकॉन एक्रिलिक नेल्स वाला अच्छा, मैं वहां पे एक फ्रेंच मैनिक्योर होता है। आप हाँ नेल्स जी। पे आई हैं, मैं वहां पे एक बात कहना चाहूंगा एहसन भाई को कि वहां पे बहुत ही ये ट्रिवियल चीज है, बहुत ज्यादा ट्रिवियल चीज है, लेकिन एक चीज है जो मुझे फील हुई वहां पे। वो चाबियों का गुच्छा उठाती है, पहली चाबी लगाती है, पहला ताला भी खुल जाता है, दूसरी चाबी लगाती है, दूसरा भी खुल पता होता है ना उसका दिल से जाता है। दिल ये से एक रहा होनी था। चाहिए थी कि बहुत छोटी चीज है, मैटर नहीं करती, 3-4 चाबियां लगा के बट दी। एक वो होता है जरा नेचुरल, वो लगता है कि एक सर चाबी तो लगाई फिर थी। दिल से दिल को रात तो फिर ना हुई क्या मतलब? कि उसका दिल जानता था कि चाबी अच्छा कौन अच्छा, सी इस है। वजह हाँ से जी। तो एक वो छोटी सी चीज है ये। नहीं जी, तो फिर उसका जो परफेक्ट फ्रेंच मैनिक्योर होता है ना, मैं हाँ। कहती हूँ मैं शहर में ऐसे मैनिक्योर नहीं मिलते। और अगले सीन में जब वो मर जाता, कैदी तो मर गया है ना, हाँ, पहले ही जब मरा हुआ मैं वो। मरा हुआ होता है, जब वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ी होती है उसी सफ़ेद जोड़े में, तो उसके नेल्स जो हैं वो शॉकिंग पिंक हो चुके चेंज होते हो हैं। चुके होते हैं। वैसे वैसे बहुत देर तो कर दी वापसी मेहरबान पे आते आते। भागते भागते जब वो वापस आती है तो रास्ते में मुझे लगता है अपना सैलून रुक गई थी। सैलून रुक के ठीक जाती है, है। अच्छा इंटरेस्टिंग फैशन ट्रिविया दिया हाँ आपने। जी, तो लेकिन अगर एक बड़ी अगर अगर इंपॉर्टेंट। तो आपकी बात सही है और डॉली जो है वो कोई टर्न लेगी आफ्टर हाँ, दिस दिल टूटना जो है, फिर तो ये ट्रैक सेंस नहीं नहीं नहीं, मुझे करता है। यही है। और अगर ये नहीं होता और डॉली बेचारी पिसी भी रहती है, देन दिस ट्रैक हैड एब्सोल्युटली नो, नहीं नहीं, मगर मुझे ऐसा, हाँ ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। ऐसा होगा नहीं। हाँ। अच्छा, एक बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात करते करते और आपने उसको ब्रश करके और आप आगे निकली, मैं वापस उस पर आना चाहूंगा। जो हमारे हीरो और हीरोइन की जो मुलाकात हुई है। मैं अभी उस पर आ रही हूँ। अच्छा, हाँ। मुझे लगा आप करके निकली आगे। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, ठीक है। हाँ नहीं, आप लेकिन आप शुरू नहीं नहीं, करें। हाँ नहीं नहीं, हाँ, आप नहीं नहीं, करें। हाँ, पहले नहीं आप, प्लीज पहले आप, चले, पहले मैं तो पहले बहुत पहले बोल लिया, आप पहले बोले जी। तो ये इंटरेक्शन की बैकग्राउंड ऑब्वियसली ये थी कि मलिक साहब ने बोला कि महक की शादी। अच्छा, एक बात अब आप बताएं, मैं पिछला एपिसोड भी देख रहा था, मलिक साहब ने महक को बुलाया और महक से पूछा कि महक, मैं एक बार तुमसे पूछूंगा, ऑनेस्टली मुझे बताओ। तो उसने अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खा के, सब कुछ खा के कहा, तो डज द दादा नाउ ट्रस्ट महक, यू थिंक, और डज ही स्टिल नॉट ट्रस्ट हर? आई थिंक दादा हैज़ एब्सोल्युटली नो ग्राउंडिंग, ही इज़ अ विशी वॉशी कैरेक्टर। वो किसी वक्त भी किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी वक्त भी उनका भरोसा उठ सकता है। क्यों? पर उनको उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके अंदर कोई ग्रेविटास है ही नहीं। क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अगर महक ने ये बात बोल दी और अगर उन्हें महक की बात पे एतबार आ गया, जी। देन स्टिल व्हाई द रश टू गेट हर मैरिड ऑफ टू लाइक आदम? नहीं नहीं, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। इवन जब ताई आके कहती है कि रोशनी का आ रहा है रिश्ता, तो दादा कह सकते थे कि भाई आज महक का आ रहा है, तुम रोशनी के वालों को कल बुला लो। मतलब इट्स जस्ट अच्छा, उनको भी बुला लो, उन्होंने भी बुला लो, अच्छा, फिर वो भी आ जाए। ताई ने क्यों ये किया मुझे कि लगता है कि ताई की ईगो, अदर देन दैट आई डोंट सी। मैंने सोचा इस चीज़ पे कि व्हाई वाज ताई इन सच अ रश टू गेट द रिश्ता उन्होंने कहा फौरन से पहले आओ। उससे पहले आओ, उससे पहले इनको आना है। हाँ और फिर जाके वो महक को कहती है कि तुम अपनों को मना करो, वो कहती है मैं क्यों करूँ, वो नहीं करना, मना करती। हाँ, बट ये है कि आई थिंक ईगो मे बी, आई डोंट नो। ठीक है। तो फिर ये हुआ, वो आए और वो रीजन ब्लू होगा वेलवेट का जरूर। कोट पहन के जो लड़का आया है, जो कि लग नहीं रहा था कि रिश्ते पे आया, बट ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट वलीमे पे आया है, हाँ जी। वो भी मेरे। तो आई थिंक कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, स्लाइटली मोर इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव, हाँ। जो भी आप सर उनका लेकिन लेआउट था। या आप डॉक्टर राणा की पहुंच देखें कि उन्होंने कुओं में बांस डाल के माँ को और उस लड़के को विद इन अ फ्यू आवर्स पेश कर दिया। ये आप डॉक्टर राणा को आप और वो underestimate ना दादा के करें। जानने वाले खानदान का भी निकला। हाँ। दादा और उसके दादा जो थे वो वो दोस्त थे। क्लास फेलोज थे, हाँ कॉलेज जी, में हाँ साथ जी, पढ़ते थे। हाँ जी। तो वो लड़का कुड हैव बीन ड्रेस्ड इन आपको रोशनी का रिश्ते इन वाला अ बेटर अच्छा वे। नहीं आया? मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे रोशनी बहुत पसंद है। पसंद है आपको जी? एक तो ये कि वो एक्ट्रेस वो सहर अच्छी खान है उनका नाम है, जी। वो बड़ी एक जबरदस्त एक्ट्रेस ये है। आप देखिए, जब हसन रिसर्च करना चाहें तो कर लेते हैं पूरी, ऐसा नहीं कि नहीं, वो उनमें टैलेंट है। गुड बॉय हसन, 10 आउट ऑफ 10 फॉर 3 गोल्ड रिसर्च। स्टार्स। 3-4 सर, आप 4 ले लें। नहीं, आई लाइक सहर एंड आई थिंक शी इज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। शी लुक्स आल्सो वेरी प्रिटी। मैं उनके सीन देख रहा था जी जो वो रो रही थी, और वो तो बड़ा वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। जी।
हाँ तो आपको लड़का नहीं पसंद आया उनका? मुझे नहीं पसंद, मुझे आपको पता है मेरा हो जाता है, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, हसन थोड़े हो जाते हैं, पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, पोजेसिव हो जाता हूँ मैं कैरेक्टर्स के बारे में। जो कैरेक्टर्स उनको अच्छे लगते तो हैं मुझे वो नहीं, तो वो आई थिंक शी डिजर्व्स बेटर। दूसरी तरफ साकिब हम देख रहे हैं, अब साकिब मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कंफ्यूज कर रहा है मुझे कि वो सहर से मोहब्बत करता है नहीं करता, उसका कंसर्न है नहीं है। सहर के फोन अभी तो चलो ठीक है, उसको गरलॉक ने कह दिया कि वो तुम उसकी सहर की मां ट्रस्ट करे, बट वो पहले क्यों नहीं उठा रहा था सहर के फोन? क्यों नहीं उठाया? और वो हर वक्त बैठ के ताश खेल रहा होता है। हाँ तो अभी तो नहीं उठा रहा, लेकिन पहले क्यों नहीं उठाया उसने पहले फोन? क्यों नहीं? तो थोड़ा लूजर तो है साकिब, थोड़ा क्या लूजर तो है साकिब, क्यों कंफ्यूज कर रहा है? साकिब थोड़ा लूजर है, कितना लूजर है ये हमें ये हमें नहीं पता, अभी नहीं पता। ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। जी। तो एनीवे तो ये सब हुआ, तो वो आदम को कहते हैं, आदम को फिर महक खुद ही कहती है कि तुम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम हाँ करो ताकि मेरा किसी और के साथ ना करें, तुम्हें तो मैं सेट कर ही लूंगी जो भी। और आदम भी बड़ा उसमें स्टैंड लेता है जब बाप कहता है कि अभी इनका निकाह कर दो, कहता है अभी नहीं, अब मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मेरी बहनों की शादी पहले हो, बहन की तो मिले हुए ना वो आपस में, ऑफ कोर्स, तो वो अच्छा उसको संभाल लेता है। इमरान लुक नाइस इन दैट सीन, very nice. Imran looked very nice. I think Imran needs to not wear the white shalwar kameez with the white coat. he needs to wear black, He needs to wear dark colors. The white is actually too white, and he looked very thin also in that scene. Black makes you look thin. which is not an issue. You can also not look thin and look good. But It doesn't उस context में नहीं कह रहा क्योंकि हसन का अपने पेट से बहुत गहरा ताल्लुक है, आप देखें ऐसे No, पेट खींच के बैठते हैं। I think मैं कोई पेट You can't backtrack now, okay? You can't. I can get it edited You if I हसन want. ये शाहरुख मत edit I करना can ये। get it edited if I want. We're not going to edit this though. I will get it edited. No. I will So edit it myself. he was not looking good. Because I will not get it edited, let me say this. Yeah. I did not mean that fat people can't look good. जी. Of course not. But I just meant that Imran looked very good in that particular scene. हाँ, but then you said that उसमें वो पतले लग रहे थे, इसलिए मैंने तो कहा। पतले वो Imran, I know Imran, he would want to look fit. अच्छा, since I don't know Imran, let me comment on it then. Okay, fine. जी, इमरान बहुत Bottom line is he looked very good. Imran looked very good in the dark shalwar kameez, and I think he should avoid the white because again from a fashion point of view it's too white. मतलब इतने वो रॉबिन नील वाला वाइट शलवार कमीज के ऊपर उतना ही रॉबिन नील वाला वाइट ब्लेजर, इट्स नॉट फ्लैटरिंग, इट वुडंट लुक फ्लैटरिंग ऑन एनीबॉडी, इट्स नॉट अ गुड लुक, इट्स नॉट अ गुड लुक। बट ये बहुत अच्छी लुक एंड थी, ये बहुत और इसी वजह से जो हमारी गर्ल लॉक है, इसी वजह से मैंने उनका नाम रूही का गोला रख दिया, क्योंकि उनकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा। अच्छा, तो मैं रूही एक का गोला है। ऑब्जर्वेशन माँ के कैरेक्टर के बारे में, माँ काफी यंग है, मुझे ऐसे लग यार क्या आप क्यों ऐसे हंसना मुस्कुराना शुरू करती हैं? मैं कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, she doesn't look like somebody who would have a son as old as Imran. How old would Imran be in Mushk West? I don't know, probably in his 30s, 20s, I late think 20s में होगा, late 20s में होगा. He's a lawyer, he's a practicing lawyer. He's a practicing lawyer. So he must be in his early 30s, late 20s No, he type. could be in his, I know lawyers who are partners and they are So like late 20s, 20s. 24, 25 भी हो सकता है. No, Not I to say think- that I have a 22-year-old son as well, so Yeah, that's true. yeah, so you know. So हाँ, ठीक है. So नहीं, but I have to say that she was very graceful. And a little fashion trivia, जो उन्होंने जब रिश्ता लेके जाती हैं, उन्होंने हार जो पहना, ओ भाई उनका हार मुझे चाहिए, I want that necklace. अगर आपकी इमरान से गहरी दोस्ती है, गहरा ताल्लुक है आपका, इमरान ये हार तो पहुंचवाएं. आप इमरान से पूछें कि ये उनका अपना हार है या उन्होंने कहीं से लिया है या कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है. नो, आई एम सीरियस, आई एक्चुअली वांट दैट नेकलेस. Okay. इट वाज ब्यूटीफुल. इमरान अगर आप देख रहे हैं तो हमें प्लीज बताएं कि वो जो आंटी ने हार पहना हुआ था वो कहाँ से एक तो हम उनको आंटी नहीं कहेंगे यार. जी, जो जिन एक्ट्रेस, Imran is my friend, and if somebody is playing Imran's mother, they would be my auntie, right? So if you were friends with Musa, you'd call me auntie. I'm not friends with Musa, I'm friends with you. नहीं, जो उन खातून ने जो हार पहना है वो मुझे वाकई पता करना है. ठीक है, हम कहेंगे कि अच्छा एनीवे, मैं बॉटम बार लाइन बार है कि द एपिसोड वाज वेरी एंजॉयबल. मैं लेकिन उस मोमेंट पे हम आ नहीं रहे जो गुड गर्ल लॉक. हाँ जी, और गर्ल लॉक Adam- और जो रूही के गोले का जो टाकरा होता है अंधेरे हाँ। में, मुझे उससे वो सीन आया. परिणीति में एक सीन नहीं था जब विद्या बालन और संजय दत्त वो जो ठीक कर रहा होता है, वो हाँ। टाकरा, मुझे उससे वो सीन आया, मुझे वो फील्स आई, मैं बड़ी खुश हुई वो फील्स के साथ. बट वो बहुत एक अच्छा, और जो पहली इंटरेक्शन और हुई, जो वो उसको कहती है, जो डायलॉग वो मारती है ना कि ये है तुम्हारा तकरीबन बाप. गुड्डी है वैसे क्यूट. तकरीबन तुम्हारा जो बाप है ना, ये तकरीबन बाप, और किराए का किराए किराए उससे का पहले आदम जो है. गुड्डी ने वो जो डायलॉग मारा ना उसकी माँ को, वो बड़ा मजे का था. उसने कहा कि ये
जब बड़ा होगा तो जोर हाँ। ताकत का जवाब ताकत से दे देगा, गाली का जवाब गाली से दे देगा। लेकिन अगर कहीं किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे तो बाप का नहीं पता, फिर तो ये मर जाएगा शर्म से। हाँ। तो गुड्डी जो है ना, उसके डायलॉग मुझे पसंद आते नहीं हैं। नहीं, गुड्डी इज अ फिट कैरेक्टर है। गुड्डी फिट कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स शी इज अ मिस्chief मेकर, शी इज अ मेडल मेकर, शी इज अ कॉन गर्ल एंड शी इज अ गर्ल ट्रबल मेकर, शी इज अ ट्रबल she's a मेकर, firecracker। शी हाँ पटाखा गुड्डी है ये पूरा। पताखा गुड्डी है। तो ये कहती है ना, तकरीबन अच्छे भी लगते हो जब हाँ, वो रोशनी बड़ी हो सुंदर। या ना हो। वैसे गुड्डी की मेरी सोच मिलती है, अच्छा, मैं पसंद आई है मुझे गुड्डी। हाँ ओके। नहीं, उसने कहा तकरीबन अच्छे लगते हो, और तकरीबन बाप, और यू नो इट वाज वेरी गुड, इट वाज हाँ, वेरी वेरी वेरी, तो उनकी ये अपना इट जो वाज अ फन कन्वर्सेशन। एडम और गर्लॉक की जो वो है ना, हाँ जी, केमिस्ट्री वो बन रही वो है। मजे की लग रही है जी। वो अच्छी लग रही है। हमें पता है कि they're going to इन्हीं की आपस में होगी। पता नहीं मुश्क में इतने ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, क्या होगा नहीं क्या नहीं नहीं होगा। होगी, ऐसा भी नहीं है। बट दे लुक गुड टुगेदर एंड गुड केमिस्ट्री, एंजॉयबल एपिसोड, मजा आया देख जी, के, बहुत मजा आया। अच्छी पेस पे जा रहा जी। है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। एब्सोल्युटली। अब आते हैं, आमना, मुझे लगा है कि कल की जो सबात की एपिसोड थी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नाइसेस्ट एपिसोड ऑफ सबात। हालांकि सबात में एक दो पहले भी काफ़ी एपिसोड आई हैं जो हमने देख के एंजॉय किए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस जो इस एपिसोड में उन्होंने दिए हैं, एंड सबसे पहले बिफोर आई गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू सीमी जी एंड द कैरेक्टर दैट शी इज प्लेइंग। आई वांट टू गिव हर अ किस दिस टाइम। वो जो सीन था सीमी जी का, नहीं जी, जब वो लिपस्टिक लगा रही होती हैं और जब वो चली जाती है अनाया, और जो लिपस्टिक साफ करती हैं, ओए होए 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 होए, नहीं, उनको शी इज डूइंग दिस टू गिव हर डॉटर स्ट्रेंथ। to give her daughter Yes. strength. How important it is to show these characters on TV. yaar. Absolutely. The fathers and the mothers who support their children, who there for their children, who बिल्कुल। prove to be strength for their children. Absolutely. And then, I mean, सीमी जी के साथ साथ अनाया, I think Anaya is a role model for how women characters should be written on screen these days. बिल्कुल। And मावरा ने कोई performance दी है, I think this is a performance of her lifetime. एक तो जब वो लिपस्टिक माँ लगा रही होती है, उसके साथ वो बात करती है, then the way, I mean, okay, the way her character is dealing with the situation, she's hurt, she's betrayed, she's heartbroken, but पहले हमने सोचा यार ये वापस क्यों नहीं जा रही अपनी जॉब के लिए, क्यों नहीं जा रही, बट शी डजंट वांट टू लीव द हाउस एंड शो दैट शी इज प्रेग्नेंट। तो वो घर पे बैठ के डिवाइस करती है। ठीक है, थोड़ा फार फेच था, बट आई नो पीपल हु हैव स्टार्टेड होम बिजनेसेस एंड दे हैव सक्सीडेड। नहीं, मुझे बिल्कुल फार फेच नहीं लगा। थोड़ा सा था, लेकिन नहीं एकदम केक बनाना ऐसे किस्म के, ठीक है यार, हाँ, आपने स्पेशल केक थोड़ा सा फार फेच था, बट इट्स ओके। मकसद ये था कि आप घर बैठ के भी यू कैन, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश तो करें, पॉजिटिवली सोचें। वो इतने पैसे बना लेती है, इट कवर्स हर 7 months ऑफ प्रेगनेंसी, और मैं बड़ी खुश हूँ, आखिर में क्लैरिटी मिल जाती है। जब दोस्त ने कहती है यार प्रॉफिट बन रहा है करते जाओ, वो कहती है नहीं, मेरा पैशन, मेरी डिग्री है, मेरी इंजीनियरिंग है, आई वांट टू डू व्हाट आई लव, this is just doing this to get through these difficult months. Excellent. And then baby Ibrahim is born, and my God, that performance when she's holding the baby in her arms and she is torn between happiness and depression and heartbreak and joy and pride of having, it was, I mean, I was blown away by Mavra's performance in that तो scene. एक a kiss for Mavra as well. Absolutely, sir. मैं कहती हूँ इसको अवार्ड मिलना चाहिए Mavra. This was not an easy scene. उसने No, the entire it track was- is very it's not difficult, an yeah. easy The scene. entire, वो ऐसा पूरा नहीं है जो- कि जी कोई बड़ी बिंदास कैरेक्टर है जो कि कहती है ओ यू नो एफ ऑफ, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, ऐसी नहीं है। शी इज इन्वेस्टेड इन हसन, शी इज इन्वेस्टेड इन हर लव फॉर हिम, शी हैज मॉरल वैल्यूज, शी हैज गुड अपब्रिंगिंग, शी हैज एजुकेशन, सॉलिड कैरेक्टर, सॉलिड फीमेल रोल मॉडल। और पूरा जो उन्होंने ये प्रेगनेंसी वाला दिखाया है, all women involved, no man, जी, and she's done it. शी इज डन इट। Such great message कि यार कि you're not dependent on a man. नो, एंड देन Even though we keep saying it's a man's world, but here are all these women, and वो पहले दोस्तें कहती हैं कि हमें मुश्किल लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है, तुम नहीं कर पाओगी, तुम हमसे पैसे ले लो। कहती है नहीं, मैंने भीख पे नहीं अपने बच्चे को पैदा करना। And then all the friends all of a sudden go like, नहीं ठीक है, we're with you, हम हैं तुम्हारे साथ, तो you can do it. She does it, and then you know जब आके वो कहती है, और मैंने ये मैं कल देख रही थी तो मैंने सोचा कि यार 9 महीने हो गए,
हसन को अपने घर पे बैठे हुए, उसको छोड़े हुए, तलाक इनकी नहीं हुई, बट 9 महीने सोलिडिफाई कर देते हैं एक सेंटिमेंट को। उसकी जो दिल में दर्द था, बिट्रेयल था, वो अगर शुरू में रिजॉल्व हसन कर लेता पीछे पड़ के, तो शायद ये माफ़ कर भी देती। अब तो ये फॉसिलाइज हो गया है कि यार मैं हसन, थोड़ा सा उधर उस वक्त मिस भी कर रहा था कि थोड़ा सा हसन हमें दिखाते उन 9 महीनों में। नहीं, हसन ने कुछ किया ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है। वो तो जब आखिर में जब माँ कहती है इब्राहिम, मैंने सोचा था मेरी बेटी होगी तो नाया, बेटा होगा इब्राहिम, तो वो कहती है इब्राहिम से अच्छा नाम क्या होगा? इब्राहिम अजीज़। और वो कहती है बाप का नाम, कहते बाप इस काबिल नहीं है इसका। और मुझे ये बड़ा अच्छा डायलॉग लगा कि 7 महीने में ऐसा नहीं है कि शी इज़ पाइनिंग फॉर हिम, ही कुड हैव रिजॉल्व्ड दिस इन द बिगिनिंग, पब्लिक भी माफ़ कर देती, अब नहीं यार, 9 महीने बाद नहीं। अच्छा, दिस वाज एक्सीलेंट, एक्सलेंट। बट बात वही आ जाती है जो आप अपार्ट फ्रॉम अजीज साहब, जो बाकी के मेल कैरेक्टर्स आपने दिखाए हैं, जी इतने कोई वो मोरॉन्स हैं। जी फॉर एग्जांपल दैट फ्रेंड हारिस का, जी। भाई तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम इन्वॉल्व हो इस चीज डॉक्टर में? मुराद। डॉक्टर मुराद जी। फिर वो जब वो गया है वहां पे और वो जो बेइज्जत होके जो निकला है वहां से, मतलब why अच्छा, would ये that was a waste of time by the way. it That was a track, waste that of was, time। पूरा जो वो Yeah. पहले उसकी हारिस के साथ कॉन्वर्सेशन थी कि मैं जाऊं, मैं वो इतना इंटरेस्ट इस चीज, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, बट डूड वो खुद तुम्हें कह रहा है कि मत जाओ। exactly. हारिस खुद तुम्हें कह रहा है तुम मत भाई जाओ। इतनी चाव वाली पैंट क्यों बन रहे हो कि कहते हो मैं तो जाऊंगा। नहीं, मैं तो जाऊंगा, तुम्हारी भाभी को लेके जाऊंगा, और तुम्हारे माँ बाप है Hasn't नहीं। he वो कह रहे seen- तुम जानते नहीं हो मिराल को, और ये जानता है, इसको पता है कि ये उसने और ये उसको- दोनों साइकाइट्रिस्ट हैं। और ये समझ नहीं पा रहे, आई मीन वो तो समझ गया है हारिस, लेकिन इट वाज अ वेरी सिली ट्रैक, दैट एंटायर सीन वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या हमें पता है कि मिराल बदतमीज है? बट मुझे एक सवाल का जवाब दें, जी, why does Haris want to continue in a relationship with I'll such a tell you toxic why. person? I'll tell you why. Haris has baggage from his own childhood. He's an abandoned child. उसके माँ बाप ना उसकी शादी पे आए, ना उसकी तलाक पे आएंगे, और उसने वो कह दिया कि ना तुम्हारे माँ बाप आएंगे सॉल्व करने। They don't play an active role in his life. उसको ये नज़र आया कि यार ये he fell in love with this girl and he wanted to make a solid life with her. उसका मुझे complete baggage समझ आता है कि क्या है। कि उसका he's from a broken home, He's he from a doesn't want a broken broken home. home. He doesn't want a broken home. He doesn't want a failed marriage. He doesn't want a failed relationship. तो ठीक है, आज आके फिर हारिस का Unfortunately- प्रॉब्लम यही है to fall in love with हाँ such a जी, toxic वो person. वो हो गया उसको प्यार इस लड़की से, उसकी बेचारे की बदनसीबी थी ये। उस्मान का वो सीन बड़ा अच्छा था, मैंने क्राइज। उस्मान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और ये रोना सिर्फ मिराल के लिए नहीं है। कोई ये कह के जो इतना कमजोर नहीं, आदमी नहीं, है, वो अपने उसका लिए। बैगेज है यार, वो उसका अपने पूरा लिए। उस बच्चे का पूरा बैगेज है जिसको लेके वो चल रहा है। सो दैट पूरा समझ आता है। अब वो डिवोर्स उसको दे देती है, उसका कैरेक्टर भी कंसिस्टेंट है, मगर अब बाप को लगा है दिल पे। नाउ ही नोज दैट शी इज आउट ऑफ कंट्रोल। दोनों बच्चों की तलाक हो रही है दोनों बच्चों की तलाक हो रही है, एक तो ये चाहते थे, एक इनके हाथों से हुई, तो दिस इज karma, इट्स कम एंड बैक एंड बिट हिम इन द बम। एंड उसको अब ऐसे ऐसे ना रेत की तरह अब पूरी जो सिचुएशन है वो निकल रहा है उसके- सब उसके सब कुछ निकल रहा है कंट्रोल से। या सो गुड एपिसोड। तो ये अब आगे मिराल और हारिस की तो फिर डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगी, आपको लगता है? तो फिर मुझे समझ नहीं आता, ऑन लीगल टर्म्स खुला अगर उसने ले ली है तो शी डजंट हैव टू वेट। ये वही इस्लामिक जो मसला है और वो सारी नहीं, इस्लामिक चीजें। नहीं है, लीगल है। मैंने माविश को पूछा, कहती है तो 7 महीने पहले इसने खुला भिजवाई थी, तो शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। वो शायद कोर्ट की जब तक हियरिंग नहीं होती तब तक। अगर आप कोर्ट की हियरिंग्स में बंदा नहीं आता तो खुला साइन हो कोर्ट जाता की है। हियरिंग नहीं हुई ना? उसने परस्यू नहीं किया होगा ना फिर किसने? मिराल ने। नहीं, वो मिराल कह रही है कि वो कह रही है हमारा नंबर नहीं आया, उनका हाँ, तो वो कोई टेक्निकल होगा। तो वो इतना अमीर ठीक है, लोगों में नंबर नहीं आया, ठीक वो है, थोड़ा ठीक लो है। लगता है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ का बच्चा अली है, जो अपनी माँ की भी नहीं सुन रहा, इतना सा मुंह लेके जो भागा था वापस आया, फिर उसी ट्रैप में है। तो मिराल में कुछ तो कशिश है ना कि लोग उसके साथ प्यार क्या करते हैं। कशिश है यार? होगी ना। या हम कोई और मिराल देख वो कोई और मिराल देख रहे हैं? Maybe. मुझे तो नहीं समझ आ रहा। Beautiful rich girl. I mean, they feel that, you know, okay, well, fine. probably. Yeah. But anyway, excellent episode. Thoroughly Very enjoyed good it. episode. Looking forward to the next Very one. good, very good. Anything else you'd like to add? I wouldn't. आज है मंडे, कल मंगल को आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद शहजाद शेख। राज़े उल्फत से रिलेटेड जितने हाय। हमारे सवाल हैं उन्होंने जवाब दिए उन सवालों के? थे और जितने आप लोगों के हैं उन्होंने बिल्कुल जवाब दिए और बड़े कैंडिडली और ऑनेस्टली जवाब दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा शहजाद से बात करके। मैंने उनसे वो सारे सवालात पूछे जो हम अपने रिव्यूज़ में काफ़ी अरसे से उजागर करते आ रहे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा जो अभी हम बात कर रहे थे कि मेल कैरेक्टर्स को क्यों हम इतना बैकबोन के बगैर दिखाते हैं ड्रामों में, और एज अ हीरो जब आप एक्सेप्ट करते हैं ये कैरेक्टर्स
तो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, आप क्यों आप सोचते नहीं हैं? वो कैरेक्टर्स प्ले करते जी। आ रहे हैं जिसमें हीरो जी। जो है वो हर बार ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्लॉड होगा हाँ और उसमें जी। कोई ना कोई खराबी होगी। जी। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा खुल के जवाब दिया। नेपोटिज्म के बारे में भी मैंने उनसे सवालात पूछे क्योंकि वो ऑब्वियसली जावेद शेख साहब के बेटे हैं, जावेद जी। शेख बीइंग द लेजेंड। तो मैंने पूछा कि कितना रोल प्ले किया उनके वालिद साहब ने उनका करियर आगे बढ़ाने में, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जरूर देखिएगा। आज जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अनलेस आपने ज़ेबाइश का रिव्यू स्किप नहीं कर दिया हो, तो आज हम इंटरव्यू करेंगे ज़ेबाइश की कास्ट में से किसी को। किसको करेंगे और वो इंटरव्यू कब आएगा उसके लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप को हमारे चाहिए ना इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बढ़ाएं थोड़े से। तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें ताकि आपको पता लगे कि आज ज़ेबाइश की कास्ट में से किसका इंटरव्यू है। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, दे सकता हूँ कि वो एक बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह। और इससे पहले कि लोग मुझे पूछें कि आमना नहीं कुछ करनी, मैंने 6 इंटरव्यू जो है उनकी लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट तो बनाई हुई है, आपने रीच आउट किनको किया? सबको किया रीच आउट। और इस हफ्ते आप कितने इंटरव्यूज करी उन 6 में से? मुझे नहीं पता, जो मुझे टाइम दे देगा। लोग मसरूफ बहुत हैं आजकल। 6 में से एक तो आप कर ही लेंगे फिर। उम्मीद है, एक या दो इस कर उम्मीद पे दुनिया इस उम्मीद पे दुनिया कायम जी। है। तो कल मंगल को आप लोग देखेंगे मेरा और शहजाद शेख का इंटरव्यू। वेंसडे को आप लोग देखेंगे हॉट बाइट्स जिसमें हम अली जफर मीशा शफी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। थर्सडे को आप देखेंगे वो वाला ज़ेबाइश का इंटरव्यू इंशाल्लाह जो आज होगा। फ्राइडे को आप लोग देखेंगे वीकेंड इंटरव्यू और सैटरडे संडे आमना के हवाले। और जहाँ तक एलएसए की नॉमिनेशंस की बात है, हसन जो हैं वो ऑब्वियसली अपने आप को रिक्यूज़ करेंगे बिकॉज ही वाज ऑन द जूरी। लेकिन माविश अभी भी मेरे साथ रह रही हैं और उनको मैंने कहा है कि यार माविश एक एपिसोड करते हैं डिस्कसिंग द एलएसए नॉमिनेशंस। तो क्या आप लोग ये एपिसोड देखना चाहेंगे? हमें बिल्कुल feedback देखना दें? चाहेंगे हम लोग। अच्छा, आप ठीक, आपने ऑन द ऑडियंस जी जी उनकी तरफ नहीं, से हम आपने देखना चाहेंगे और ऑडियंस का फीडबैक मुझे पता है। जी बिकॉज माविश ऑफ कोर्स सारे ड्रामे उन्होंने देखे हुए हैं, सारी फिल्में भी देखी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आप नहीं कर सकते तो उनके साथ फिर हम ठीक एक है। एपिसोड करें तो ये अच्छा रहेगा। तो सैटरडे संडे आपको फिर ये एलएसए नॉमिनेशंस के ऊपर भी बात करने तो को इस हफ्ते हमारे साथ ही रही है। साथ ही रहिए, क्योंकि सातों दिन हम कोशिश करें कि आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आए। मैं दोबारा कह रहा हूँ और ये कहने के बाद मैं 5 सेकंड रुकूंगा भी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। काफी टाइम है, कर लिया होगा इसमें, किस जिसने करना होगा वो करे। करें क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। खुदा हाफिज।